After exhausting all my UPSC attempts in 2023, I am here where mind is without fear and head is held high. Hello everyone, स्वागत है आपका मिस्टेक BPSC विद्यार्थी में. This is my first video, so let me tell you who I am. I won't tell you my name, as said by Shakespeare, what's in the name, नाम में क्या रखा है. So 2023 में UPSC अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद I gave 69th BPSC. प्रीलिम्स क्लियर हो गए, अपियर किया मेंस में और आई एम वेटिंग फॉर माय मेंस रिजल्ट. मीनवाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JPSC ACF and FRO that is scheduled to happen on 18th August I think. Yes, 18th अगस्त को होने वाला है ये JPSC. तो इसके साथ साथ आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय UPSC ओनली. ये IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं. तो UPSC इसी के साथ IAS और IFS के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स कंडक्ट करती है. मेंस डिफरेंट होता है बट प्रीलिम्स साथ में होता है. तो यस, आई एम थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बट मेन फोकस जो होने वाला है वो हमारा BPSC prelims 70th होने वाला है, 70th BPSC. So anyway, I have to prepare for 70th BPSC. That's why I have created this channel. So to set an accountability for myself that जितना मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ एक रिजल्ट को लेके, तो ये दिन ऐसे ही नहीं जाने चाहिए. एंग्जाइटी में बीते और जब आखिरी के 5 या 10 दिन बच जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूँ प्रिपेयर करना 70th प्रीलिम्स के लिए. तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया. यहाँ पे डेली टारगेट्स खुद को देना है, अपने आप को देना है, अपने सहूलियत के हिसाब से देना है कि आप कितना कर सकते हो और आपको कितना ज़रूरत है. यहाँ पे रैपिड रिवीजन हुए, कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, पॉलिटी में अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा. अगर पॉलिटी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन आप डील कर लोगे, इकोनॉमिक्स के हर एक क्वेश्चन डील कर लोगे. मेरा UPSC में ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मेरे पास ज्योग्राफी के बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं. वो अगर पॉसिबल हो तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप वो मटेरियल यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए. सो यस, तो यहाँ पे डेली टारगेट्स, रैपिड रिवीजन और खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करना. आई विल कंसिडर दैट नो वन इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम टोटली फाइन विद दिस. मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, पर ये पता है कि मैं देख रहा हूँ इस वीडियो को, और ये मुझे बार बार ये वीडियो मुझे रिमाइंड करेगी कि मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं. तो क्या प्लान होंगे, 50 दिन बाकी है प्रीलिम्स में, 25 डेज बाकी है अगस्त में और 25 डेज बाकी है सितंबर में. सो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान 25 डेज इन अगस्त एंड 25 डेज इन सितंबर. सो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है आगे, कैसे यूटिलाइज करना है इन डेज को. क्योंकि प्रीलिम्स जो फेज़ है ना, ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जैसे पिछली बार 69th BPSC में कुछ 8 से 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट, ये फिगर, इस फिगर के बारे में श्योर नहीं हूँ, पर इस फिगर के बारे में श्योर हूँ कि अप्रॉक्स 3 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन प्री, और approx 13,000 student appeared for mains. That means only 4.8 or 4.5%, approximately 5% जो कैंडिडेट थे वो मेंस वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए. वो सिर्फ 5% कैंडिडेट्स ने मेंस दिया था. तो आप इससे पता कर सकते हो कि 95% ऑफ द कैंडिडेट्स गॉट रिजेक्टेड इन प्रीलिम्स ओनली. तो यहाँ से ये बहुत नेक टू नेक कंपटीशन होता है प्रीलिम्स. तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप चूके तो यू आर आउट ऑफ द रेस. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 50 डेज हम लोगों के पास बाकी है, तो ये 50 डेज हम लोगों को यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 10 सब्जेक्ट्स हैं. 10 सब्जेक्ट्स है टोटल 10 सब्जेक्ट्स होंगे. हिस्ट्री के 3, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार
बिहार स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 10 के करीब हम लोगों के पास सब्जेक्ट्स हैं और हम लोगों के पास 50 डेज है। तो ऑन एन एवरेज 5 डेज पर सब्जेक्ट है हम लोगों के पास, 5 दिन में एक सब्जेक्ट। सो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है सबके लिए, हमारे लिए और आपके लिए, कि ये कैसे ये हम लोग टैकल करेंगे इन 50 दिन में ये 10 सब्जेक्ट्स को। और अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे कि जो सब्जेक्ट हम लोगों का वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। और जो सब्जेक्ट्स हम लोगों के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं या उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि अगर यही कहाँ से कभी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो वो हम लोग इजीली टैकल कर लेंगे, तो उस पर हम लोग कम दिन देंगे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते कुछ भी मेडिवल के, तो मैं मेडिवल पे और एंशिएंट पे ज़्यादा टाइम दे दूंगा, 10 दिन दे दूंगा। ऐसे ही अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपना प्लान कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे प्लान एक पेस्ट करूंगा जो कि वो सब मॉडिफाई कर सकते हो, वो 50 डेज को डिवाइड करके कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करना है और कौन सा सब्जेक्ट पहले फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में फोकस करना है। तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर लेंगे। और वी हैव टू बी वेरी स्विफ्ट, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्विफ्ट इन आवर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर हम लोग फास्ट नहीं हुए, क्योंकि 50 डेज बाकी है, हम लोग को बहुत फास्ट होना पड़ेगा। ये एक 100 मीटर के स्प्रिंट की तरह दौड़ना पड़ेगा। ये मैराथन नहीं दौड़ सकते आप, 50 डेज का मैराथन नहीं दौड़ सकते कि 2-3 घंटे पढ़ के सोच रहे हैं कि ये कंप्लीट कर ले, ये नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 24 आवर्स में 1/3 आपका जो टाइम है वो आपको बीपीएससी के लिए देना पड़ेगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देना पड़ेगा। दैट मीन्स 8 आवर्स आपको डिवोट करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो हम लोगों को बहुत स्विफ्ट होना पड़ेगा, बहुत स्विफ्ट होना पड़ेगा। वो ये प्रीलिम्स जो 70th वाला प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स हम लोगों का लास्ट प्रीलिम्स होना चाहिए। दिस प्रीलिम्स शुड बी अवर लास्ट प्रीलिम्स। इसके आगे ना ही प्रीलिम्स देंगे ना ही मेंस देंगे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन चाहिए अपने को।